बेटा अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 6.6 कर रहे थे हाइपरबोला, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 की याद आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 6 जो रह गए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि लेट जीरो लेस देन ए लेस देन सी एंड एफ डैश माइनस सी कॉमा जीरो एफ सी कॉमा जीरो the two fixed point ये फोसाई है फोकस two fixed point to show that set of points xy such that f minus pf dash is equal to plus minus 2a। ये कंडीशन दी है ना, पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल प्लस माइनस 2a इज द हाइपरबोला। तो इससे जो रिलेशन बनेगा वो हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैसे आपको याद होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो वही हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब देखिए कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है। जैसे ये आपके पास हाइपरबोला हो, या मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स है। अब आपको कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो एक है ना, ये आपके पास है एफ डैश माइनस सी कोमा जीरो, और ये आपके पास है एफ सी कोमा जीरो। और यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं पी एक्स वाई, ठीक है। आपको याद है ये होता है ए डैश और ये होता है ए वर्टिसेस। अब आपने कंडीशन ये दे दी है कि ये जो डिस्टेंस है ना, देखें ये जो है कि पी एफ जो आपके पास यानी पी एफ ये जो है, ठीक है। ये कंडीशन दे दी है कि पी एफ माइनस पी एफ डैश पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले P और F के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, नहीं ये वाला, ठीक है। और फिर P और F डैश के दरमियान निकालेंगे डिस्टेंस, और इसको इस कंडीशन में रखेंगे, यानी जो पी एफ डिस्टेंस माइनस पी एफ डैश डिस्टेंस है, ये बराबर होता है प्लस माइनस 2a के जो वर्टिसेस इसके बराबर होता है, ठीक है, यानी इसके बराबर, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों यानी ये इस कंडीशन में हम पुट करके इक्वेशन बनाएंगे हाइपरबोला की, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में सिंस आपके पास है पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो देखिए पी और एफ के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। पी और एफ के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला, तो वी नो दैट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। पी एफ देखिए पी एफ आपके पास ये है, डायग्राम देखे थे पी एफ,
तो ये पी एफ ले लें आप x1 y1 और पी ले लें x2 y2, तो x माइनस c का होल स्क्वायर और फिर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया पी एफ। फिर माइनस पी एफ डैश, अब पी एफ डैश देखें ये रहा, तो एफ डैश आप ले लें x1 y1 और पी x2 y2, तो x2 यानी x है और x1 आपके पास माइनस सी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर और फिर y2 y है और y1 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक, ये आपके पास आ गया। अच्छा, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। ये भी देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। ठीक है, ये ब्रैकेट में माइनस सी है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इसे थोड़ा अरेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर इक्वल, इस फैक्टर को मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे लेके जा रहा हूँ, देखिए यहाँ लेफ्ट में नेगेटिव आ जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx और प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस माइनस। ठीक है, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, वाई स्क्वायर जब स्क्वायर कर देंगे देखेंगे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर, आपने स्क्वायर कर दिया, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, से भी अरेंज भी कर रहा हूँ मैं, प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये भी पहले आ जाएगा ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो पहले आ गया ए स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर, ये लिखना होता है। ठीक है, और फिर देखें अब यहाँ आ रहा प्लस माइनस, तो प्लस 2ab भी आएगा और माइनस 2ab भी आएगा, तो आप एक साथ लिख सकते हैं प्लस माइनस, तो 2ab, तो a आपके पास क्या 2a, a आपके पास पूरा फैक्टर ये है और b आपके पास ये 2 टू द 4a आ जाएगा, और साथ में ये पूरा फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी 2a का स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2ab, तो 2a आपके पास ये पूरा स्क्वायर रूट और बी 2 है तो 2 टू द 4a मैंने कर दिया। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर रूट। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, देखिए ये जो माइनस 2cx है और ये प्लस 2cx इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए माइनस 2cx और ये प्लस 2cx यहाँ पे आके ये भी हो जाएगा माइनस 2cx और ये प्लस 4 स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4a स्क्वायर। इक्वल टू प्लस माइनस 4a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर।
-2cx हो जाएगा 4cx -4cx, और फिर ये -4a² इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a और x² प्लस y² प्लस 2cx और प्लस c²। अच्छा, यहाँ से हम लेते हैं -4 कॉमन, ठीक है, cx और प्लस a², और यहाँ देखिए प्लस माइनस 4a x² प्लस y² प्लस 2cx c²। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पे -4 है ना और यहाँ पे +4 है, तो जब माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस रखेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, ये लिख देते हैं। जब हम -4 से डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 4 ये -4 और cx प्लस a² और डिवाइडेड बाय ये -4 कर दिया, इज इक्वल टू, ये देखिए प्लस -4a और x² प्लस y² प्लस 2cx प्लस c² डिवाइडेड बाय -4। अब देखें ये आपके पास कर माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4, और ये 4 से 4 कैंसिल। और देखिए जब यहाँ रखेंगे माइनस रखेंगे, ठीक है, माइनस रखेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और जब प्लस रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यानी ऊपर प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है, दोबारा सुनने के, यानी प्लस माइनस है ना, तो जब नीचे -4 से डिवाइड करेंगे और ऊपर रखेंगे प्लस, तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए नहीं, ये है यहाँ पे जैसे है ना, अगर आप रखेंगे -4a ओवर -4, ये 4 से 4 माइनस से माइनस कट जाएगा, और जब यहाँ रखेंगे +4a ओवर -4, ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा cx प्लस a² इज इक्वल टू प्लस माइनस a और ये x² प्लस y² प्लस 2cx प्लस c²। अब आप करते हैं अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, तो जब अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cx प्लस a² का होल स्क्वायर और ये प्लस माइनस ax² प्लस y² प्लस 2cx प्लस c²। यहाँ फार्मूला लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो पहले आ गया a² c² x² प्लस 2ab, तो 2a² cx प्लस b² a की पावर 4। अच्छा, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस है, तो स्क्वायर की वजह से प्लस तो प्लस ही रहेगा और माइनस भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x² प्लस y² प्लस 2cx प्लस c²। तो अब ये आपके पास आ जाएगा c² x² प्लस 2a² cx प्लस a की पावर 4। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, a² x² प्लस a² y² और प्लस 2a² cx और फिर प्लस a² c², ठीक है। तो आप देखिए जो कैंसिल हो रहा है, एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है, देखिए 2a² cx, तो ये 2a² cx ये आपके पास कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि x की टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा c², ये c² x² और माइनस a² x² और फिर ये माइनस
ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए फोर को वहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, जो राइट पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय both the sides by a square c square माइनस a स्क्वायर। जब आप डिवाइड कर देंगे देखेंगे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, हमने कर दिया डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर ये माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, फिर हमने डिवाइड किया ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा फैक्टर कैंसिल और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये पूरे का पूरा फैक्टर कैंसिल। तो देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यही हमें प्रूव करना है, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, ठीक है। अगर आप चाहें ना एग्जाम में वो दे सकते हैं कि भाई ये नीचे ना यहाँ बी स्क्वायर देखें, तो आप याद रखिए वी नो दैट, आपको याद होगा बताया था कि सी स्क्वायर माइनस जो ए स्क्वायर ये होता है बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं फिर से ना एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ, ठीक है। अच्छा अब ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसका है लास्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हम इसी डेफिनेशन से प्रूव फाइंड करेंगे, ठीक है। जो डेफिनेशन हमने निकाली है ना पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, इससे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ इन्होंने कि टू लिसनिंग पोस्ट हेयर द साउंड ऑफ एनिमी। मैं क्वेश्चन लिखने पे ताकि समझाने में आपको आसानी हो। लिसनिंग the sound of an animal. The difference from the point, the difference in time is 1 second. एक पोस्ट जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेकंड पे सुन रही है, दूसरी पोस्ट जो 1 सेकंड उससे कम है, ठीक है, डिफरेंस हो रहा है। या एक जैसे 1 सेकंड में सुन रही है, दूसरी 2 सेकंड में। If the listening pause are 1400 feet और दोनों पोस्ट इतने फासले पर। राइट एन इक्वेशन ऑफ, इन इक्वेशन का हाइपरबोला फाइंड करनी है आपने, राइट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है।
और फिर क्या करें, साउंड ट्रेवल्स एट, जो आवाज है ट्रेवल्स एट 1080 फीट पर सेकंड। ठीक है बेटा, देखिए उन्होंने कहा कि दो पोस्ट है, ठीक है, और वो जो पोस्ट है वहां से जो ना एक एनिमी है उसके गन की ना आवाज सुन रहे हैं, ठीक है, और दोनों पोस्ट के मैं डिस्टेंस दे दिया 1400, और जो आवाज की स्पीड है, आवाज की रफ्तार है 108 फीट पर सेकंड। अब देखिए आपको डायग्राम बना था, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखिए दो पोस्ट हैं, देखिए जैसे एक पोस्ट आपके पास है यहाँ पर F1, ठीक है, एक पोस्ट मैं कह रहा हूँ चले F1 कह देता हूँ, ठीक है, या F डैश कह देता हूँ इसे। ये पोस्ट F, इन एक दो पोस्ट है, देखिए लिखा हुआ ना टू लिसनिंग पोस्ट, दो पोस्ट, एक F डैश है एक F है, यहाँ पर एक ही F है, ठीक है, एक पोस्ट F पर, F डैश पर, एक F पर है, और इनके दरमियान देखिए जो डिस्टेंस है ना, देखिए दोनों पोस्टों में जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है, दोनों पोस्टों में डिस्टेंस है 1400, 1400 पहली बात हुई थी 1400 फीट। और आपको याद होगा ये जो डिस्टेंस होता नहीं होता है 2c, ठीक है ना, ये डिस्टेंस जो F और F डैश होता है ना, F और F डैश ये होता है 2c, आपको याद होगा डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, तो ये 2c हमें दे दिया 1400, ठीक है, तो यहाँ से हम c निकालेंगे। दूसरी बात है कि हम सपोज करते हैं कि जो है ना यहाँ पर वो जो गन है, यहाँ पर देखें टू लिसनिंग फॉर हेयर साउंड ऑफ एनिमी गन, यहाँ पर एनिमी की गन है यहाँ पे EXY पे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे गन है, ठीक है, अब यहाँ देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वो सुन रहा है ना, देखें यहाँ देखें, ये यहाँ पे एक गन यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर है, यानी गन यहाँ पर है PXY पर है, तो यहाँ से लेके जो साउंड ट्रेवल कर रही है ना, वो ट्रेवल कर रही है कितनी 1080 फीट, और कह रहे और समझे कि यहाँ से उसकी जो वो जो सुन रहा है ना उसका जो 1 सेकेंड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल या T सेकेंड कह सकते हैं हम लोग। दोबारा सुन लें, उन्होंने देखे टू लिसनिंग फॉर हियर द साउंड ऑफ एनिमी गन। अब जो है ना जो गन है वो कहाँ पर है, यानी जो पोस्ट F पे और F डैश पर है, और जो गन है पॉइंट XY पर है, तो यहाँ जो पहली पोस्ट इस गन की जो आवाज़ सुन रही है वो समझो T सेकेंड से सुन रही है, ठीक है, और यहाँ से जो F से F डैश तक है, P से F डैश तक है, वो T+1 सेकेंड सुन रही है, यानी ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है, यानी P से F तक जो है वो कितना ले रही है, T सेकेंड ले रही है, और यहाँ से T+1 सेकेंड ले रही है। दूसरा आपको याद होगा ये जो डिस्टेंस होता है, देखिए जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये डिस्टेंस ही है ना, जैसे ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू VT ना, ये रहा। तो S देखें डिस्टेंस जो इन्हें P से F तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा S, और V आपको स्पीड दे दी इन्होंने ना, देखिए स्पीड दे दी 1080 है, 1080, साथ में T हम T ले रहे हैं, ठीक है, ये ना T, और ये क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास, जो P से F तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, जो S डैश हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास, तो S डैश हो जाएगा, हो जाएगा 1080 इंटू T+1 सेकेंड, ये हो जाएगा डिस्टेंस फीट। दोबारा सुन ले भाई, कि दो पोस्ट है, इनके बाद डिस्टेंस दे दिया 1400 फीट है, एक पोस्ट हमने F पे ले ली, दूसरी पोस्ट F डैश पे ले ली, ठीक है, डिस्टेंस आ गया। फिर कह रहे हैं कि एनिमी की जो है ना एक गन है, वो गन हमने सपोज कर ली XY के ऊपर, तो F से P तक जो ना यानी वो उसका जो अपना जो साउंड सुन रहा है वो T सेकंड में सुन रहा है, और दूसरे पे उन्होंने कहा कि जो टाइम का फर्क है 1 सेकंड का, देखें ना, द डिफरेंस इन टाइम इज 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का डिफरेंस है।
तो दूसरी जो एफ डैश से पी तक जो वो सुन रहा है आवाज, वो t+1 सेकंड से सुन रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जो उसकी जो स्पीड है ना, जो साउंड की स्पीड है, वो है 1080 फीट है, ठीक है। जो साउंड की स्पीड है ना, देखें जो स्पीड है साउंड की, जो स्पीड है यानी जो v है, वो 1080 फीट पर सेकेंड। तो आप ये, मैं चाहता हूँ कि f से p तक का डिस्टेंस क्या हो, तो डिस्टेंस आपको याद है s इज इक्वल टू वी टी होता है। तो v आपके 1080 फीट है, और आपके पास जो टाइम है वो हमने t सेकंड लिया, ठीक है, यहाँ तक। दूसरा जो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 1080 और t+1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बनेगी डायग्राम। अब हम यहाँ करते हैं सोल्यूशन में। हम लिखते हैं लेट that to listening pause f and f dash hear the sound of enemy gun after t and t+1 second. t and t+1 seconds. ठीक है, नहीं एक पोज से उसकी वो आवाज सुन रहा है t सेकंड में, और दूसरी से सुन रहा है t+1 सेकंड में सुन रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए, मैं बताया ये गिवन ये दिया हुआ है कि सिंस कि दोनों पोज के जो डिस्टेंस है वो 1400 फीट है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस that angle 2c is equal to 1400 feet. तो यहाँ से 2c is equal to क्या आ जाएगा 1400, यहाँ से अगर c क्या आ जाएगा, c आपके पास आ जाएगा 700। ये बस c की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो वैसे आप देखिए हाइपरबोला की इक्वेशन जो होगी ना, वो वैसे ये होगी, आपको याद होगा ऐसी हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। इनमें a और b चाहिए, देखिए c आपके पास आ चुका है। अब हम लिखेंगे ऑल्सो, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हाइपरबोला की डेफिनेशन यूज की, ऑल्सो वी नो दैट जो पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल टू 2 है। ये मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो ये मैं डिस्टेंस प्लस का ले रहा हूँ 2 है, ठीक है। पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो पी एफ देखिए हमारे पास ये है, देखिए पी एफ हमारे पास है 1080 टी, ठीक है। पी एफ हमने ये निकाला हुआ है, तो पी एफ आपके पास है, नहीं बल्कि ये पी एफ डैश माइनस पी एफ, तो पी एफ आपके पास के सेंस पी एफ डैश आपके पास ये है 1080 टी। और जो हमने निकाला था, बताया था कि वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी से, ठीक है। वी भी आपको गिवन है और टी भी गिवन है, टी हमने 1 सेकंड लिया है। और फिर जो पी एफ आपके पास है, तो t+1 है, सॉरी, तो पी एफ आपके पास है तो 1080 और टी है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, देयरफॉर जो पी एफ आपका 1080 और t+1, ये 1080 t इज इक्वल टू 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1080 t और प्लस 1080 और माइनस 1080
p इज इक्वल टू 2a। ये हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला यहाँ लिख भी सकते हैं। by the definition of hyperbola। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, देखें ये कैंसिल हो जाएगा, 108 और 108 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 1080। अब ये कैंसिल हो रहा था कि 2 1 2 2 5 10 और 2 4 8 और 2 0 0। a की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 040। चाहे तो a स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो 5040 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 291600, ये आ जाएगा a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ c स्क्वायर आपके पास गिवन था, देखिए c ये था, c या c स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 का 7 का 49 और 00 4 0 आ जाएगा। ठीक है, ये c स्क्वायर भी आपके पास आ चुका है। अब हम b निकाल लेंगे, तो फॉर b होता है कि b के लिए ये फार्मूला था कि b होता है c स्क्वायर इक्वल टू हाइपरबोला के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर आपके पास आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b स्क्वायर आपके पास देखिए फिर ये आ जाएगा c स्क्वायर था 49 और 4 0, a स्क्वायर 291600। b स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1984 और 00 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास लिख देंगे therefore the required equation is ये इक्वेशन हाइपरबोला की ना, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, therefore x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 291600 और y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर आपके पास है 198400। आ जाएगी हाइपरबोला की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ भाई, रेहान आया समझ में? जी सर। बाकी ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा से अच्छी तरह से। बाकी अल्लाह हाफिज। बाकी इंशाल्लाह इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है वो कल से स्टार्ट करेंगे, और फिर जो चैप्टर आप रिवीजन का करेंगे ना वो करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।